हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा's आईएएस। सो गाइज, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 8 और आज हम जो है लेक्चर नंबर 8 पे पहुंच गए हैं। एंड इन दिस वी आर गोइंग टू टेक अप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ न्यू स्पीशीज ऑफ अर्केशिया has been found in Sambar Lake. Okay, Acacia can survive in extreme habitats such as hot springs, cold desert, hypersaline lakes. The organism can be used in sewage water treatment. तो अर्केशिया से जो है यहाँ पे सवाल किया गया है अर्केशिया पे। तो पहला ऐसा कहा जाता था कि अर्केशिया जो है वो एक बैक्टीरिया है, बट रिसेंटली स्टडीज़ ने कुछ और फाइंड किया है इसके बारे में। इसकी प्रॉपर्टीज़ कम्प्लीटली डिफरेंट हो रही हैं, ओके, मिल रही हैं। तो फिलहाल अपन इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये देखिए, ये जो है सांबर लेक में ज़रूर जो है न्यू स्पीशीज़ ऑफ अर्केशिया जो है मिली है, और ये हॉट स्प्रिंग और कोल्ड डेजर्ट, हाइपरसेलाइन लेक, हर जगह जो है ये मिलता है। अच्छा, ये सीवेज ट्रीटमेंट के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर राइट एंड 1A इज़ द right answer. So in this way you have to understand all these three statements and you have to remember these three statements because this is typically factual based question. Okay, now we'll move to next part. Recently a new species of snake eel has been discovered in which one of the following state? बताइए कहाँ पे जो है इसे डिस्कवर किया गया है। तो न्यूली डिस्कवर्ड जो स्पीशीज़ होती हैं उस पर यूपीएससी अक्सर जो है सवाल करता है, और ये जो स्नेक ईल है ये ओडिशा की कोस्ट पे जो है फाइंड की गई है। ओके, और एंड इट वाज देयर इन द न्यूज़। ओके, ये ओडिशा के अंदर जो है यहाँ पे कोस्ट पे से फाइंड किया गया था। अच्छा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी अक्सर पूछता है इंडेक्स बेस्ड। द इंडेक्स इज रिलीज बाय एमनेस्टी इंटरनेशनल विच इज़ द आर्म ऑफ यूनाइटेड नेशंस। सेकंड स्टेटमेंट, एज पर द लेटेस्ट रैंकिंग इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड 2 पोजीशंस फ्रॉम 80th to 78th। तो आपको पिन पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मालूम होनी चाहिए। पहली चीज़ आपको ये मालूम होनी चाहिए कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है कौन रिलीज़ करता है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है उसको बिल्कुल भी रिलीज़ नहीं करती, एंड दिस इंडेक्स इज़ रिलीज्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ओके, ये आपको याद रखना है। और इंडिया की रैंकिंग की अगर हम बात करें तो वो कम हो गई है, फ्रॉम 78th to 80th हम आ गए हैं। ठीक है, हमारी जो रैंकिंग है वो कम हो गई है। ये आपका 2019 का इंडेक्स है। तो ये चीज़ें हैं जो आप समझ सकते हो। इट मीन्स दैट दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग एंड दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। सो डी इज़ द राइट आंसर। अब आप आगे चलिए। Consider the following statement with respect to WTO. The term Special Safeguard Mechanism refers to a protectionist tool under which WTO allows developed countries to increase their tariff temporarily. Okay. India opposes this provision of WTO. तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म जो है वो दरअसल डेवलपिंग कंट्रीज को मिला हुआ टूल है। ओके, डेवलप्ड कंट्रीज के पास नहीं है, ये डेवलपिंग कंट्रीज के पास एक टूल है जिसके तहत वो टेम्परेरीली जो है ड्यूटीज़ या टैरिफ हाइक कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि उनके यहाँ पे उनके डोमेस्टिक प्रोड्यूस को, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को नुकसान हो रहा है, तो टेम्परेरीली वो जो है टैरिफ बढ़ा सकते हैं इंपोर्ट के ऊपर। ये टूल डेवलपिंग कंट्रीज के पास है और इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री इसको सपोर्ट करता है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गई। तो आप इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि ये एक प्रोटेक्शनिस्ट टूल है, ठीक है ना, अंडर विच WTO अलाउज डेवलपिंग कंट्रीज टू इंक्रीज टैरिफ टेम्परेरीली टू सप्रेस द इंपोर्ट सर्ज। ठीक है भाई, एकदम से इंपोर्ट अगर बढ़ जाएगा तो प्राइसेस हमारे देश में कम हो जाएंगी, और अगर प्राइसेस हमारे देश में कम हो जाएंगी तो आप ये मान के चलिए कि जो आपको डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है उसको नुकसान हो जाएगा। तो उनको बचाने के लिए जो है ये टेम्परेरीली जो है हम टैरिफ बढ़ा सकते हैं, और स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म एक तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज को दिया गया टूल है। एंड द राइट आंसर इज डी। ओके, डी इज द राइट आंसर। अच्छा, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वेदंथगल बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड। सो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इट इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु। ओके, तो तमिलनाडु के अंदर ये लोकेटेड है, ये चीज़ आपको मालूम चल गई। देन कामराज सागर डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये भी सवाल आपको मालूम होना चाहिए। अगेन इट इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु। ओके, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, यहाँ पे ये पड़ता है। ठीक है ना, एक फेमस हिल स्टेशन है ऊटी, उसके पास। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नेशनल स्मॉल सेविंग फंड। तो बताइए स्मॉल सेविंग फंड के बारे में कौन सी चीज़ करेक्ट है। दिस हैज़ बीन एस्टेब्लिश एज अ कॉम्पोनेंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, दिस इज एडमिनिस्टर्ड अंडर द रूल्स फ्रेम्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 283। ओके, तो 283 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है।
सो ये आपको मालूम होना चाहिए कि प्रेसिडेंट इसको एडमिनिस्टर करते हैं कि नहीं. थर्ड स्टेटमेंट सेज दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ NSSF इज टू डीलिंक स्मॉल savings transactions from the consolidated fund of India and ensure that their operation in a transparent and self-sustaining manner. ठीक है ना. तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा. सो देखिए ये जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का कंपोनेंट एक तरीके से नहीं है. ठीक है, ये पता लग गया. और इसको डीलिंक करना, ठीक है ना. द ऑब्जेक्टिव ऑफ NSSF इज टू डीलिंक स्मॉल सेविंग ट्रांजैक्शंस फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. अब जब डीलिंक की बात कर रहा है तो वो उसका पार्ट कैसे हो सकता है. ओके, तो ये इसकी बात आपको समझनी है. ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इटसेल्फ रॉन्ग. कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही है ना फर्स्ट और थर्ड, ध्यान से देखोगे तो. सेकंड स्टेटमेंट इज राइट एंड थर्ड इज ऑल्सो राइट. सो द राइट आंसर इज बी. ओके, तो ये एक्सप्लेनेशन पूरा हमें पता लग गया. ठीक है, अच्छा अब देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र. सो दिहांग, दिहिंग, कामिंग और लोहित. तो हमें ये मालूम होना चाहिए तीनों के तीनों जो हैं ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड द राइट आंसर इज डी. ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है इसके ऊपर, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज के ऊपर. अब यहाँ पे आपको दिहिंग की जगह दिबांग भी लिख सकते हैं. दिबांग इज ऑल्सो अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र. तो ऐसे जो है चीज़ों को हमें याद रखते हुए आगे बढ़ना है. Next we move to which one of the following statement is are correct. The National Disaster Risk Index is prepared by Ministry of Environment with the help of United Nations Development Program. The second statement says that National Disaster Risk Index is also in line with India's commitment to Sendai framework. So friends, B is right, means only 2 is right. This is wrong, क्योंकि ये MHA जो है उन्होंने इसे बनाया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में. आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि कोई भी डिज़ास्टर होती है वो उसके लिए MHA सबसे पहले एक्ट करती है. ठीक है ना. अच्छा, NDRF है वो भी MHA के अंडर ही काम करती है. तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का कुछ भी लेना देना नहीं होता. ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू जल जीवन मिशन. तो जल जीवन मिशन में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. अब इसके अंदर इन्होंने बोला है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रीस्ट्रक्चर्ड एंड सबज्यूम्ड द ऑनगोइंग नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम इनटू जल जीवन मिशन टू प्रोवाइड फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाय 2022. हियर द क्वेश्चन इज दिस टारगेट ईयर राइट. क्या ये टारगेट ईयर जो है ये सही है. नो, दिस इज रॉन्ग बिकॉज द टारगेट ईयर इज 2024. जल जीवन मिशन का 2024 है. बाकी हर चीज़ का हमारी गवर्नमेंट ने 2022 चला रखा था. सो हेयर आपको थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है. एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज राइट. जो कंपोनेंट रहेगा कैसे डिवाइड होगा सेंटर और स्टेट के बीच में वो एग्जैक्टली उसी परसेंटेज में जैसा मैंशनड है वैसा होगा. थर्ड स्टेटमेंट सेज दैट द राष्ट्रीय जल जीवन कोष विल मोबिलाइज एंड एक्सेप्ट डोनेशन contribution received from various sources to fund. Exactly, this is also right. So the right answer is 2 and 3. Okay, C is the right answer. ये आपको याद रखना है. I hope this session is helpful for you guys. Please subscribe our channel. Thank you.